सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जदवा सॉफ्टवेयर में सूबाई ऑफिस जिम्मेदारान के लिए कुछ चीज़ों की डेवलपमेंट हुई है, जिनमें से एक कि अब सूबाई ऑफिस जिम्मेदारान अपने सूबे के किसी भी जिम्मेदार को निगरान को जेडी असाइन कर सकेंगे। ठीक है, और उनके यूज़र को मैनेज कर सकेंगे। मज़ीद इसको डिटेल के साथ देखते हैं कि जेडी कैसे असाइन करनी है और यूज़र को कैसे मैनेज करना है। तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके सामने हैं। एडमिन के ऑप्शन पे क्लिक किया, यूज़र मैनेजमेंट पे क्लिक किया, तो मेरे पास क्योंकि पंजाब की आईडी है तो पंजाब के जितने भी यूज़र बने हुए हैं वो यहाँ पे मेरे सामने शो हो रहे हैं। अब मैंने इस यूज़र को का पासवर्ड, उसका स्टेटस, इसको एक्टिवेट रखना है, डीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, मज़ीद इस यूज़र का पासवर्ड रीसेट करना है तो ये पेंसिल के बटन पर क्लिक किया तो ये मेरे सामने यूज़र आईडी की डिटेल शो हो गई है। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि यूज़र का जो भी जदवल सॉफ्टवेयर में जदवल इंटर कर रहा है उसका पेशगी और अमली जदवल उसकी सतह के ऊपर है। ठीक है, इस यूज़र का लिंक है इस सतह के साथ। अगर हम सतह तब्दील करते हैं तो इस यूज़र का लिंक अब इस सतह के साथ हो गया है। तो यूज़र की जो सही सतह है, ठीक है, आपने अगर किसी की सतह चेंज करनी है, तब्दील करनी है, इसका मतलब यह है कि अगर उसने जदवल इंटर किया हुआ है तो उससे पहले वाली जो मौजूदा सतह है वहाँ पे उसका जदवल मौजूद होगा। तो किसी भी यूज़र की सतह तब्दील करने से पहले आप कंफर्मेशन करेंगे कि क्या वाकई ही इसकी एक्चुअल जो सतह है वो ये है कि सॉफ्टवेयर में गलत शो तो नहीं हो रही। अब इस तरीके से इस यूज़र का पासवर्ड जो है वो आप तब्दील कर सकते हैं। अब यूज़र का पासवर्ड तब्दील किया है तो इसका प्रोसेस ये है कि एडमिन साइड से जब भी कोई पासवर्ड तब्दील किया जाता है तो यूज़र के पास पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने पास से जो मर्जी पासवर्ड रख लें, यूज़र के पास पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। यूज़र फिर उसे अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड रख सकता है। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस पे क्लिक किया मैंने तो इस किस्म से मैं इस तरह से मैं अपने यूज़र को मैनेज कर सकता हूँ। उनका पासवर्ड चेंज करना है, अगर उनकी सतह सॉफ्टवेयर में गलत शो हो रही हैं उनको सेट करना। यहाँ पे आप नए यूज़र नहीं बना सकते। नए यूज़र के जो बनाने के जो राइट हैं वो अभी एडमिन आईडी के पास हैं। ठीक है, तो ये है यूज़र मैनेज के वाले से। आप इसमें यूज़र नेम लिख के सर्च कर सकते हैं, ज़िम्मेदार का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं, सतह लिख के सर्च कर सकते हैं। मसलन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो तहसील टाउन निगरान कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्शन के ज़रिए से इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी ऐसे। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि हम ज़िम्मेदार को जेडी कैसे असाइन कर सकते हैं। जेडी असाइन करने से पहले हमें जेडी के काम जो हैं वो जदो सॉफ्टवेयर में इंटर करने होंगे। तो जदवल में जेडी असाइन करने से पहले हमें जेडी के काम जदो सॉफ्टवेयर में असाइन करने होंगे। तो जेडी के कामों के इंचार्ज पे क्लिक करेंगे, काम की फहरिस्त पे क्लिक किया हमने, नई शमूलियत पे क्लिक किया, यहाँ पे काम के हेडिंग इंटर करेंगे। काम की तफसील इंटर की। अब काम की नौयत क्या है? काम की नौयत है जिससे के तयशुदा शुबे का मदी मशवरा। ये मशवरा है, हम इसे मशवरे की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब मशवरा एक के साथ ही हम इसे रखेंगे। अब ये शोबे का मशवरा है कि नहीं है, इसको जी नहीं कर देंगे, इसको जी हाँ करेंगे। यहाँ से सतह सेलेक्ट करेंगे।
अब इसका ऑप्शन कैसे आए, जी हाँ जी नहीं में, तो चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं हम, या हम उसे खुद बोलें कि आप इसमें अपना वर्ड इंटर करें। जैसा कि अमली जदुल में दो किस्म के काम शो होते हैं, तो चेक बॉक्स हम रखेंगे। इस काम का जो वक़्त है वो माहाना है, हफ्तावार है, क्या है, तो ये माहाना है। हदफ यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट के तय शुदा शोबा जाट के मद्दी मशरा। अब कितने शोबा जाट का मद्दी मशरा करना है, तो वो मैंने शोबा जाट का हदफ यहाँ पे लिख दिया है। अगर इस काम के सफरी हैं तो जी हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो जी नहीं। इसी तरीके से चेक बुक के साथ हम तादाद के अतबार से यूज़ करेंगे, तादाद यूज़ करेंगे। इसका दुआनिया हम एक माह रखेंगे। अब जो मैंने हदफ यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो हदफ होगा उसके लिहाज से हम यहाँ पे कैटेगरी सेट करेंगे और उसके नंबर डिफाइन किए जाएंगे। जैसा कि जेडो सॉफ्टवेयर में जेडी के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके नंबर होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके नंबर नहीं होते। तो जिन कामों के नंबर होते हैं यहाँ पे हम उसकी कैटेगरी हदाफ के लिहाज से सेट करते हैं और उनको नंबर दे देते हैं, और जिन कामों के नंबर नहीं होते बिल्कुल इसी तरीके से हदाफ सेट करके और नंबर हम ज़ीरो जो है वो रख देते हैं। तो जैसा कि बिलफर्ज मैं इस काम को कोई नंबर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से मैंने हदाफ लिया इनका और मैंने उसकी कैटेगरी जो है वो सेट कर ली। मैं अब इस काम को 10 नंबर देना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैंने जो है वो कैटेगरी सेट की है। अब इस कैटेगरी में मैंने क्या किया है कि मैंने ये कहा है कि अगर 12 दफ़ा ये काम हो, 10 से 12 दफ़ा, ठीक है, तो उसे पूरे के पूरे 10 नंबर मिले। अगर ये काम 7 से 9 दफ़ा हो तो उसे 8 नंबर मिले। अगर ये काम 3 से 6 दफ़ा हो उसे 5 नंबर मिले। अगर ये काम 1 से 2 दफ़ा हो उसे 2 नंबर मिले। अगर 2 नंबर मिलते हैं तो कमज़ोर कंसीडर किया जाए। अगर 5 नंबर मिलते हैं तो मुनासिब। अगर 8 नंबर मिलते हैं तो बेहतर, और अगर 10 नंबर मिलते हैं तो मुमताज़ जो है वो उसको माना जाए। तो इस किस्म से मैंने इसकी कैटेगरी जो है वो सेट की है। अब इसको मैं प्रोसीड करूँगा, सेव के बटन पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा एक काम जद्दो सॉफ्टवेयर में इंटर हो चुका है। अब इसको मैं अपनी जेडी में शामिल करूँगा। इसी तरीके से एक और काम हम इंटर कर लेते हैं, जैसा कि महाना सूबे का मदी मशवरा, ये मैंने एक काम शामिल किया है। अब ये काम के इस काम की नौयत है मदी मशवरा, एक के साथ है, शोबे का मदी मशवरा नहीं है। मैंने यहाँ से सतह सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये सूबे का मदी मशवरा है, तो सूबा सतह सेलेक्ट की जा सकती है। इसी तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट का मदी मशवरा है, डिस्ट्रिक्ट सतह सेलेक्ट की जा सकती है, ठीक है। अगर आपको सतह कंफर्म नहीं है, अगर आपको सतह कंफर्म नहीं है तो आप इसको डिगर करें। अगर गलत सतह सेलेक्ट की तो उससे फिर जद्दो सॉफ्टवेयर में एरर आएगा और ज़िम्मेदार को में भी उस काम का नंबर ना मिले, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सतह जो है वो फिर उस लिहाज से सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से इसका रिप्लाई ऑप्शन के यूज़र, जब हम ये काम यूज़र सेलेक्ट करेगा उसे आंसर किस चीज़ में मिलना चाहिए, जी हाँ जी नहीं में। अगर जी हाँ जी नहीं में है तो चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। महाना का काम है, इसका हदफ 1 है। तादाद के साथ हमेशा चेक बॉक्स के साथ आपने तादाद यूज़ करनी है, आपने फीसद यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो हदाफ के लिहाज से हम यहाँ पे ग्रेडिंग या पॉइंटिंग सेट कर लेते हैं। अब इस काम को मैंने 5 नंबर रखे हैं, तो यहाँ पे मैं 5 पे क्लिक कर दूंगा। अगर ये काम हो ही ना तो 0 0 इंटर करके 0 नंबर, और इसको हम कमज़ोर कैफियत के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेव के बटन पे क्लिक किया तो ये मेरा एक और काम जद्दो सॉफ्टवेयर में इंटर हो चुका है। जैसा कि अभी हमने जद्दो सॉफ्टवेयर में अपने कुछ काम जो है वो शामिल कर लिए हैं, अब हम जाएंगे जेडी बनाने की तरफ। तो जेडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जेडी की फहरिस्त पे जाएंगे।
तो जेडी फहरिस्त में अगर मेरे पास पहले से मौजूद हुई जेडी बनी हुई, ठीक है, अगर मैं उसमें एडिट करना चाहता हूँ तो मैं ये एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा और उसके साथ आइस का बटन है। इससे मैं अपनी जेडी के काम देख सकता हूँ कि मैंने कौन से जेडी के काम शामिल किए हैं। और अगर मैंने बिल्कुल नई जेडी बनानी है तो नई शमूलियत पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जेडी का नाम टाइटल वो सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने अभी जो काम जो सॉफ्टवेयर में शामिल किया वो सबसे लास्ट पे आ रहे होंगे। यहाँ पे ओवरऑल सारे काम शो हो रहे होंगे, तो जो काम अभी आपने शामिल किया वो सबसे लास्ट पे, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे और काम जो है वो शामिल होते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कामों के साथ नंबर शो हो रहे हैं कि कौन सा काम कितने नंबर का है। ठीक है, तो इस तरीके से जेडी का नाम टाइटल और काम शामिल करने के बाद हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे हमारी एक नई जेडी जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अब अगर मैंने इस जेडी में कोई काम शामिल करना है, कोई काम रह गया मेरा, तो कोई काम शामिल करना है तो मैं एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जेडी का नाम हर दफ़ा नया रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर मैंने इसमें से कोई काम निकालना है या कोई काम शामिल करना है तो यहाँ से मैं काम जो है वो शामिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक जेडी बना सकता हूँ। तो सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, ये मेरी एक और जेडी जो है बन चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम जेडी को जिम्मे कैसे लगाएंगे, किसी को जेडी असाइन करनी है तो कैसे करेंगे। जेडी के मेन्यू पे क्लिक किया तो सेकंड ऑप्शन पे जेडी जो है जिम्मे लगाने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया मैंने। यहाँ से मैंने सिलेक्शन की है कि मैंने किस महीने की जेडी असाइन करनी है। ठीक है, तो जून है, जून के माह की जेडी असाइन करनी है। फिर यूज़र टाइप में आ जाता है मैंने किन को करनी है। अब बिलफर्ज मैंने सूबाई ज़िम्मेदारों को करनी है, यहाँ पे शोबा सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। और अगर मैंने निगरानों को करनी है तो यहाँ पे डिवीज़न जिम्मा निगरान जो है ना, आपके पास अपने जो है वो सूबे के शो होंगे। अब मैंने बिलफर्ज अभी जो नई जेडी बनाई है वो मेरे पास ये है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे पास फैसला पंजाब में जो जो डिवीज़न हैं जो आती हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब में से मैं इनमें से जिसको जेडी असाइन करना चाहता हूँ 1 बाय 1 क्लिक कर सकते हैं आप, एक साथ सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जितने भी हमारे फैसलाबाद के डिवीज़न पंजाब के डिवीज़न हैं उन सबको जेडी जो है वो असाइन हो चुकी है। कौन सी जेडी असाइन हो चुकी है ये अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, जेडी चेक कीजिए पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया निगरान डिवीज़न, यहाँ से मैंने डिवीज़न चेक की है, सुबह सेलेक्ट किया, डिवीज़न चेक की फैसलाबाद। अब जो मैंने अभी नई जेडी बनाई थी ना, ये देखें ये वाली जेडी असाइन है, ये जेडी का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नई जेडी जो है वो बना सकते हैं। प्रोसेस क्या है नई जेडी बनाने का, सबसे पहले जदवल के कामों का इंद्राज होगा, उसके बाद जेडी फहरिस्त में जाएंगे, वहाँ पे जेडी बनाएंगे नई शमूलियत में क्लिक करके। फिर क्या होगा, जेडी जिम्मे लगाने पे हम आके जेडी को असाइन कर देंगे। तो ये हमारा छोटा सा प्रोसेस है जिसमें हम जेडी जो है वो असाइन करते हैं किसी भी सतह को।